हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू सी एस सॉल्यूशन। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एच पी एस एस सी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पोस्ट कोड 841 एंड द पोस्ट नेम जूनियर ऑफिसर आईटी। पिछले लेक्चर में हमने 60 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। रिमेनिंग के 60 क्वेश्चन हम इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे और 120 क्वेश्चन स्टडी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 61, वन हु डिज़ाइन, राइट, टेस्ट एंड मेंटेन कंप्यूटर प्रोग्राम इज कॉल्ड प्रोग्रामर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 62, a program that makes the computer easier to use, that is utility. 63, two or more than two computers connected to each other for sharing and information, that form network. ऑप्शन बी में दिया था राउटर। राउटर इज अ नेटवर्किंग डिवाइस दैट फॉरवर्ड डाटा पैकेट बिटवीन कंप्यूटर नेटवर्क। ऑप्शन सी सर्वर आपका वो है जो आपकी क्लाइंट की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है एंड उसकी ऑन द डिपेंड ऑन रिक्वेस्ट उसको रिस्पॉन्स को देता है क्लाइंट को डाटाबेस में फैच करके। 64, a small group of computer and peripheral linked together in a small geographical area is known as local area network। ये आपका स्मॉल एरिया को कवर करता है जैसे कि आपका स्कूल, बिल्डिंग, ऑफिस एक्सेट्रा। 65, what type of resource is most likely to be shared common resource in a computer network। कंप्यूटर नेटवर्क में आपकी एक बहुत ही पॉपुलर रिसोर्स है जो शेयर होता है, दैट इज प्रिंटर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है URL स्टैंड्स फॉर। ये क्वेश्चन आपका फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग स्क्रैप कर दिया गया है क्योंकि इसमें चारों ऑप्शन गलत है। इसका आंसर होना था यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, लेकिन यहाँ पे दिया गया था यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेशन और पहले में दिया गया था यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। मतलब चारों आंसर गलत दिए गए हैं। द करेक्ट आंसर इज यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। 76, a place that a user can create to store file is known as folder। Option C is the right answer। 77, which are the list of commands that appear on the screen of MS window। Option C, menus। 78, the recycle bin store discarded item until you empty it। जब तक आपने इसको empty नहीं किया तब तक recycle bin में आपकी आइटम स्टोर रहती है। एंड अगर आपने किसी भी फाइल या फोल्डर को परमानेंट डिलीट करना है देन यू नीड टू प्रेस शिफ्ट प्लस डिलीट। अगर आपने शिफ्ट प्लस डिलीट से किसी भी फाइल को डिलीट किया तो वो कभी भी रिसाइकल बिन में नहीं जाएगी। 79, द लेटर एंड नंबर ऑफ इंटरसेक्टिंग कॉलम एंड रो इन MS ऑफिस इज नॉन एज। यहाँ पे गलत दिया गया है MS ऑफिस, यहाँ पे MS एक्सेल होगा। ऑप्शन सी, सेल एड्रेस। जैसे कि आपका है A1, ए आपका कॉलम नेम है एंड 1 इज रो नंबर। A1 is the cell address. That's why option C is the right answer. Cell address. 80, in MS Office, text in a column is generally aligned. By default, it is aligned in left alignment. Option D is the right answer. 81, for creating a document in MS Office, you use which command or file menu? We need to use new command. Option C is the right answer. 82, what kind of software would you mostly like use to keep track of billing account? MS Excel spreadsheet। Option C is the right answer। Next, two different file can have same name if they are in different folder as well as they are on different drive। हम दो फाइलों को सेम नेम दे सकते हैं अगर उन दोनों की लोकेशन डिफरेंट फोल्डर में हो या फिर डिफरेंट ड्राइव में हो। इसलिए ऑप्शन ए एंड बी बोथ ऑफ दिस आंसर आर करेक्ट। लेकिन OM शीट में आपने सिर्फ एक आंसर टिक करना था, लेकिन इसलिए इस क्वेश्चन को भी आपको ग्रेस मिलेगी। ऑप्शन ए एंड बी बोथ आर करेक्ट आंसर। 84, इन अ DBMS द कंटेंट एंड द लोकेशन ऑफ डाटा इज डिफाइंड बाय मेटाडाटा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। मेटाडाटा मीन्स डाटा अबाउट डाटा, मतलब किसी डाटा के बारे में और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, दैट इज मेटाडाटा। एग्जाम्पल के लिए आपके पास DBMS में एक टेबल है स्टूडेंट नाम का, उसमें जितने भी कॉलम है वहाँ पे हम उनको सिर्फ रिकॉर्ड एंटर कर रहे हैं, लेकिन बैकएंड में उनका क्या टाइप है, उनके ऊपर क्या कॉन्स्टेंट लगे हैं एक्सेट्रा, मतलब उस डाटा के बारे में भी एक और इन्फॉर्मेशन, दैट इज मेटा डाटा। 85, द नेम अ यूजर असाइन टू अ डॉक्यूमेंट, दैट इज फाइल नेम। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 86,
136. A complete electronic circuit with transistor and other electronic component on a small silicon chip is called IC, integrated circuit. IC आपके आए थे 1959 में, और इसके फादर है जैक किल्बी एंड रॉबर्ट नॉइस. IC आपकी यूज हुई थी थर्ड जनरेशन में. 137. Which of the following unit of measurement used with computer system? बाइट, किलोबाइट, गीगाबाइट. ये तीनों ही सही आंसर है. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. 138. The main purpose of time sharing technique used in computer is to make the best use of CPU, Central Processing Unit. प्रोसेसर का मैक्सिमम यूज़ करना, दैट इज़ टाइम शेयरिंग. टाइम शेयरिंग में हर एक प्रोसेसर को टाइम मिलता है और एक पर्टिकुलर टाइम के अकॉर्डिंग एक प्रोसेस को हम एग्जीक्यूट करते हैं. इसे हम यूज़ करते हैं कंसेप्ट टाइम स्लाइस का या फिर टाइम क्वांटम. इन दोनों का एक ही मतलब है. टाइम क्वांटम का मतलब होता है जैसे कि हमारे पास 5 प्रोसेस है, हमने डिसाइड कर लिया है कि हमारा टाइम क्वांटम है 2 मिली सेकेंड. इसका मतलब ये है कि हर 2 मिली सेकेंड के बाद हम करेंगे कंटेक्ट स्विचिंग. पहले प्रोसेस 1 आएगा, फिर 2 मिली सेकेंड के बाद सेकेंड प्रोसेस आएगा. ऐसे करते करते हर एक प्रोसेस का नंबर CPU में पड़ेगा, इसलिए इसको हम टाइम शेयरिंग का नाम दिया गया है. 139. Which device is used for entering XY coordinate? That is joystick. Joystick is an input device. 140. The primary output device for computer is video monitor. Option A is the right answer. 141. A memory bus is mainly used for communication between processor and memory. Option B is the right answer. 142. SDRAM stands for. SDRAM stands for Synchronous Dynamic Random Access Memory. Option D is the right answer. 143. What is the alternative name for a diskette? The alternative name of diskette is floppy disk. Option A is the right answer. 144. Which is having more memory address than are physically available? That is virtual memory. Option A is the right answer. इस पेपर में हम मैक्सिमम क्वेश्चन को डिटेल में नहीं समझ रहे हैं क्योंकि हमने प्रीवियस में जितने भी पेपर डिस्कस किए हैं उनमें हमने इन कंसेप्ट को डिस्कस किया है. दैट्स वाई हम इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं घुस रहे हैं. 145. विच नंबर सिस्टम हैज़ अ बेस ऑफ 16? दैट इज़ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम. लेकिन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम आपका ऑप्शन में नहीं है, इसलिए नन ऑफ दिस इज द राइट आंसर. ऑप्शन डी राइट आंसर है. ऑप्शन ए में देखा था बाइनरी नंबर सिस्टम, इसका बेस होता है 2. ऑक्टल नंबर सिस्टम, इसका बेस है 8. एंड डेसिमल का सिस्टम है, डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस है ऑप्शन बेस 10. 146. कन्वर्जन ऑफ बाइनरी नंबर 1001001 बेस 2 टू हेक्साडेसिमल नंबर. अगर बाइनरी से हमने हेक्साडेसिमल नंबर पे चेंज करना है तब हम राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे और 4 का पेयर बनाएंगे. इसको हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं. जैसे कि आपका नंबर था 1001001. आपने राइट से लेफ्ट मूव करना है और 4 के पेयर बनाने हैं. फर्स्ट 4 का पेयर बन गया है, लेकिन नेक्स्ट 4 के लिए हमें 1 बिट कम पड़ रही है. जब कभी भी आपको 1 बिट कम पड़ जाए या फिर 2 बिट कम पड़ जाए तो आपने हमेशा 0 ऐड करनी है. हमने 0 ऐड की, अब ये 2 पेयर बन गए हैं और इसके बाद हमने इसको चेंज करना है डेसिमल पे. तो हर एक बाइनरी डिजिट का एक बाइनरी वेट होता है, जैसे कि 1248. जैसे हमने इसके ऊपर लिखा, जहाँ पे आपका 11 है उस डिजिट को हम लेंगे और जहाँ पे 0 है उसको हम नहीं लेंगे. ऐसे करते करते हमारा आंसर आएगा 49. देखिए फर्स्ट पेयर में आपका है 1001 1248. 8 और 1 को हम ऐड करेंगे और जो बीच में 2 0 इनको हम नेगेट कर देंगे. 8 और 1 9 हो गया. सेकंड में 1248. 1 और 2 को हम नहीं लेंगे क्योंकि 0 है. एंड 4 पे आपका 1 है, इसको हम लेंगे. एंड 4 and 9 49. बेस 16. ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर. 147. द स्काई कोड फॉर द कैरेक्टर ऑफ जे. यहाँ पे क्वेश्चन को काफ़ी घुमाने की कोशिश की गई है. कैरेक्टर जे का पूछा गया है. जिस कैंडिडेट को स्काई वैल्यू पता नहीं होगी वो जे की वैल्यू कैसे निकालेगा, इसलिए इसको समझते हैं. हमारी स्काई वैल्यू होती है, जो कैपिटल ए होता है उसकी होती है 65. कैपिटल ए की होती है 65 एंड स्मॉल ए की होती है 97. आपने सिर्फ यही याद करना है और आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है. अगर आपको कैपिटल ए की पता है 65 तो आप जे की इजीली निकाल सकते हैं. देखिए ABCDEFGHIJ 65 से आपने काउंट करना है. अब ऐसे करते करते जब आप जे पूछेंगे तो 74 आएगा. ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर.
ASCII stands for American Standard Code for Information Interchange. 148. Which system include the program or instruction? Option D is the right answer. Software is a collection of program and instruction. 149. Compiler is the translator to convert source program into object code. सोर्स प्रोग्राम का मतलब है हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया प्रोग्राम एंड ऑब्जेक्ट कोड का मतलब है मशीन लैंग्वेज में लिखा गया प्रोग्राम. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. 150. सॉरी थोड़ी फोटो ब्लर हो गई है. एडवांटेज ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज इज आर दे आर मशीन इंडिपेंडेंट एंड दे परमिट फास्ट डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्राम एंड they support the idea of abstraction. All of these are correct. Option D is the right answer. 151. What is the name of the program that control the overall function of computer, that is operating system? Option B is the right answer. 152. Which is used to keep track of information, its location and status, that is storage management? Option C is the right answer. 153. Which of the following command allow you to make a directory? MS DOS में अगर आपने डायरेक्टरी बनानी है तब हम यूज़ करेंगे MD. MD स्टैंड फॉर मेक डायरेक्टरी. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. एंड इसमें एक और होती है RD. RD होती है आपके रिमूव डायरेक्टरी. एंड एक और होती है CD, दैट इज चेंज डायरेक्टरी. CD RD MD. MD स्टैंड फॉर मेक डायरेक्टरी, CD फॉर चेंज डायरेक्टरी एंड RD फॉर रिमूव डायरेक्टरी. बोथ आर इंटरनल कमांड. 154. In Window ME, what does ME stand for? ME stands for Millennium Edition और ये आपका आया था 19 जून 2000 में. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. मिलीनियम एडिशन. और वैसे ही विंडो XP में अगर XP को पूछेंगे तो XP होता है आपका एक्सपीरियंस. 155. टू डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ अ फोल्डर इन विंडो एक्सप्लोरर यू शुड डबल क्लिक ऑन इट. डबल क्लिक करेंगे तभी आप उसका कंटेंट को देख पाएंगे. 156. विच कॉपी प्रोटेक्शन स्कीम is used for Windows Vista, that is activation. Option A is the right answer. 157. What happen when you click on insert picture clip art in MS Word? ये क्वेश्चन गलत दिया गया है इसलिए इसको स्क्रैप कर दिया गया है. गलत इसलिए है क्योंकि इंसर्ट के अंदर आपका जो पिक्चर है और क्लिप आर्ट है दोनों अलग अलग आते हैं. लेकिन ये इन्होंने बताया है कि पिक्चर के अंदर क्लिप आर्ट आ रहा है. ऐसा नहीं होता. जैसे ही आप इंसर्ट पर क्लिक करेंगे तो पिक्चर आपको अलग दिखेगा, क्लिप आर्ट आपको अलग दिखेगा. इसलिए इस क्वेश्चन को स्क्रैप कर दिया गया है. और अगर आप पिक्चर पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक विंडो ओपन होती है जिसके थ्रू आप कोई भी पिक्चर ऐड कर सकते हैं. और जब आप क्लिप आर्ट पर क्लिक करते हैं तब आपके पास क्लिप आर्ट टास्क बार ओपन होता है. इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हम ऑप्शन सी नहीं मानेंगे. क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि ये ऊपर सीक्वेंस ही गलत दे दी गई है. ऐसा कभी नहीं होता कि इंसर्ट के अंदर पिक्चर देन क्लिप आर्ट. पिक्चर एंड क्लिप आर्ट बोथ आर सेपरेट फ्रॉम इंसर्ट. लेकिन ये दोनों ही इंसर्ट के ही पार्ट हैं. 158. In MS Word, which tab in font dialog box contain option 2 apply font effect? That is font tab. Option A is the right answer. 159. What is the shortcut key you can press to create a copyright symbol in MS Word? Alt Control C. इन तीनों को अगर एक साथ दबाएंगे तब आपका कॉपीराइट सिंबल क्रिएट हो जाएगा. ऑप्शन ए इज राइट आंसर. 160. In MS Word, you can change margin by dragging the margin boundary on the ruler. Option C is the right answer. Option C. 161. In MS Word, what does double clicking on a word does? It select the word. Option B is the right answer. 162. The worksheet names appear on tab at the dash of the worksheet window. That is bottom. Option B is the right answer. फोटो तो ये ब्लर हो गई है इसके लिए सॉरी. 163. Which menu in MS Excel show new open close function? That is file menu. Option A is the right answer. 164. In MS Excel, hyperlink can be text, drawing object, picture. ये तीनों ही आपके hyperlink हो सकते हैं. Option D is the right answer. All of these. 165. In MS Excel, address referring to the value rather than position of the cell is called absolute addressing. Option A is the right answer. 166. In Excel, pie chart can be plotted as only one data series. Option B is the right answer. 167. Each Excel file is called a workbook because it can contain many sheets including worksheet and chart sheet. Option C is the right answer. 168. .pptx extension is used to save and run
प्रेजेंटेशन, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। लेकिन अगर क्वेश्चन में डॉट पीपीटी हो तो वो आपके है 2003 और 2003 से पहले का वर्जन की एक्सटेंशन, और डॉट पीपीटी एक्स का मतलब है 2003 के बाद जितने भी एमएस ऑफिस के वर्जन आए थे, चाहे वो 7 हो, 10 हो, 13 हो, एक्सेट्रा जो भी लेटेस्ट चल रहे हैं, उन सब में डॉट एक्स लगता है लास्ट में। एम एस वर्ड हो तो डॉट डी ओ सी एक्स, एक्सेल हो तो डॉट एक्सएल एक्स। 169 इन एम एस पावर पॉइंट विच इज़ नॉट अ ट्रांजिशन इफेक्ट, ऑप्शन ए ब्लिंक्स डायगोनल, ये आपका ट्रांजिशन इफेक्ट नहीं है। 170 विच ऑफ द फॉलोइंग की इज़ यूजफुल टू गो टू नेक्स्ट प्रेजेंटेशन विंडो इन एम एस पावर पॉइंट। अगर आपने एम एस पावर पॉइंट में एक से ज़्यादा प्रेजेंटेशन ओपन करके रखी है और आप उसमें स्विच करना चाहते हैं, कभी इस पर कभी दूसरी भी जगह काम करना चाहते हैं, तब आपको यूज़ करना होगा कंट्रोल F6। कंट्रोल F6 से आप एक पीपीटी से, एक प्रेजेंटेशन फाइल से दूसरी प्रेजेंटेशन फाइल में स्विच कर सकते हैं। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। इसी के साथ हमने इस पेपर को पूरा कंप्लीट डिस्कस कर लिया है। कंप्यूटर सेक्शन आपका कंप्लीट हो चुका है। 120 क्वेश्चन थे, 60 क्वेश्चन हमने पार्ट 1 में डिस्कस किए, 60 क्वेश्चन हमने पार्ट 2 में डिस्कस किए। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में या फिर टेलीग्राम चैनल के माध्यम से अपनी क्वेरी भेज सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। एंड ऑल्सो शेयर दिस वीडियो टू ऑल योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब द चैनल फॉर ऑल लेटेस्ट नोटिफिकेशन, कीप कनेक्टेड विद CS Solution to get exam oriented content as well as all exam latest updates. Thank you. Have a nice day.